Hello children, this is chapter 26, Defense Officer Wahida. Okay, open your book. Have you ever seen her photograph anywhere? क्या तुमने कभी इनकी तस्वीर देखी है कहीं? She is Lieutenant Commander Wahida Prism. ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं. She is one of the few women who has worked on a naval ship. ये कुछ औरतों में से हैं जो नेवल के शिप पर काम की हैं, नेवल आर्मी के शिप पे काम की हैं. She is the first woman to lead a parade. ये पहली औरत हैं, महिला हैं जिन्होंने पैरेड को लीड किया है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म फोर्स. जो भारतीय सेना में बहुत गौरव की बात माना जाता है. वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर दिस बुक. लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक. हमने इस किताब में वहीदा से कुछ बातें की हैं, तो चलिए देखते हैं, हमने पढ़ते हैं क्या बातें की हैं. तो पहला क्वेश्चन किया गया है वहीदा से. वहीदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल. वहीदा, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए. तो वहीदा बोलती हैं, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थानमंडी. दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मैं बहुत ही छोटे गांव जिसका नाम है ठानमंडी से आई हूँ. ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल. मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल. मेरे गांव की बहुत सारी लड़कियां उस स्कूल में पढ़ती थीं. हाउएवर few of them ever thought of what they would do. कि उसमें से बहुत कम ही सोच पाती थी कि उनको आगे क्या करना है. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, मतलब बहुत कम लड़कियां ही सोच पाती थी कि स्कूल खत्म करने के बाद उनको क्या करना है. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. मैं हमेशा ही कुछ खास बनना चाहती थी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी. बचपन से ही आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ एंड वांटेड टू कंप्लीट द 10th क्लास. मुझे आगे की पढ़ाई करने का बहुत ही शौक था और इसलिए मैं 10th क्लास पास करना चाहती थी आगे की पढ़ाई के लिए. इन माई एरिया इट वॉज द न्यू थिंग इन दैट टाइम. उस समय ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी 10वीं क्लास पास करना और आगे की पढ़ाई का सोचना. My mother and father had to face many problems. मेरे माता पिता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, क्योंकि उस समय लड़कियों को 10th क्लास 10वीं की परीक्षा पास करना और आगे पढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. तो लेकिन इसकी वजह से मेरे माता पिता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज. यहाँ तक कि हमको अपना गांव छोड़ना पड़ा. वी देन वेंट टू लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट मदर इन राजौरी. हम लोग राजौरी गए वहाँ दादी माँ के साथ रहने. आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर. और मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई वहीं से की. क्वेश्चन, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो क्या आप शुरू से ही अलग सोचा करती थी. वहीदा बोलती हैं, इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. मैं बहुत बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल. मुझे बहुत शौक था मोटरसाइकिल चलाने का. वी आर 3 sisters. हम 3 बहनें हैं. माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर. मेरे पिता चाहते थे कि हम में से कोई डॉक्टर बने. एंड वन अ टीचर, और एक शिक्षक बने. वी वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम ए लॉयर. और तीसरे को हम लोग चाहते थे वे वकील बने और ज्वाइन द पुलिस फोर्स, या फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन करे. आई हैव बिकम ए डॉक्टर. तो मैं डॉक्टर बन गई इन द इंडियन नेवी में. एंड माई सिस्टर इन द जम्मू पुलिस फोर्स. और मेरी बहन जम्मू पुलिस फोर्स में है. क्वेश्चन, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर. आप डॉक्टर कैसे बनी. वहीदा बोलती हैं,
आई वर्कड वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प्ड मी अलॉट, मेरे सहेलियाँ और मेरे परिवार के लोग सदस्यों ने मेरी बहुत मदद की। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज, और मुझे जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBS, मैंने 5 साल पढ़ाई की और मैंने MBBS कंप्लीट किया। फिर क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेज, आपको डिफेंस फॉरेस्ट में कैसे दाखिला मिला, क्या कैसे आप आई इसमें डिफेंस फोर्स में। डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू, क्या आपके माता पिता ने नहीं रोका। वेदा, ओ नो, नहीं। दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेज वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी, वो तो सोचते थे कि सेना में काम करना मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वेन आई वॉज वेरी स्मॉल आई वुड सी आर्मी फोर्सेज इन आवर विलेज, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने गांव में सेना के अफसरों को देखा करती थी। आई वॉन्टेड टू बी लाइक देम, मैं उनकी तरह बनना चाहती थी। दिस वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी, ये सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। वाइल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंडेड कैंप्स, मैं कैंप्स ज्वाइन किया करती थी। माउंटेन्स एंड वॉज अ गर्ल गाइड, पहाड़ों पे चढ़ा करती थी और मैं लड़कियों की गाइड हुआ करती थी। आफ्टर आई बिकेम ए डॉक्टर आई अपियर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, डॉक्टर बनने से पहले मैं आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यू में अपियर हुई थी। आई गॉट सेलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड ट्रेनिंग फॉर 6 months, तो फिर मुझे चुन लिया गया और मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग जाना पड़ा। क्वेश्चन, वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, आपने इंडियन नेवी क्यों चुना। डिड यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप, क्या आपको नेवल शिप में नहीं रहना था। वहीदा, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, है ना, हालांकि मुझे घूमने का बहुत शौक है। आई लाइक टू सी द डिफरेंट प्लेसेस, मैं देखना भी पसंद करती थी बहुत सारी जगह। आई वॉन्टेड टू गो फॉर प्लेसेस, और मैं इसके लिए दूर दूर जाना चाहती थी। आई वॉज बोर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई वर्किंग टू इन सी, और मैं पहाड़ियों पे जन्म ली थी और मुझे अब समुद्र में काम कर रही हूँ। आई रियली एंजॉय इट, मैं सचमुच बहुत मजे कर रही हूँ। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन अ शिप, बहुत कम ऑफिसर्स जो हैं वो जहाज पे काम करती हैं। आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूँ। अर्लियर वीमेन वेर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप्स, पहले नेवल शिप्स में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। वेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन, जब मुझे ये मौका दिया गया, आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम, तो मैंने अपना नाम दिया, अपना नाम को आगे बढ़ाया। आई इवन वॉन्ट टू गो इन अ सबमेरिन, मैं सबमेरिन में भी जाना चाहती थी। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वीमेन कैन डू, मैं वो सब कुछ करना चाहती थी जो लोग सोचते हैं कि औरतें नहीं कर सकती हैं। एट प्रेजेंट वीमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमेरिन्स, और अभी वर्तमान में महिलाओं को सबमेरिन्स में जाने की इजाजत नहीं है। बट वेन एवर इट इज अलाउड आई विल सर्टेनली गो, लेकिन जब ये अलाउ होगा मैं जरूर जाऊंगी। क्वेश्चन, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS, तो आपकी डिग्री MBBS का क्या होगा। वहीदा, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। बट इन इंडियन नेवी और नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स, लेकिन भारतीय नेवी सेना में नेवल डॉक्टर को सिर्फ पेशेंट मरीजों को दवा ही नहीं देना होता है। सी इज इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर, असल में वो मेडिकल ऑफिसर होती हैं। सी द शिप गोज टू सी फॉर 3-4 months ऑन अ टाइम, जहाज जो है किसी भी जगह एक जगह समुद्र में 3-4 महीने के लिए जाता है। देयर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी ऑन द शिप प्लीज फिट एंड हेल्दी, तो मेरा वहाँ कर्तव्य होता है कि मैं हर व्यक्ति को देखूं कि वो लोग स्वस्थ और हेल्दी रहें। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स, मैं सभी के मेडिकल चेकअप्स को कैरी करती हूँ जितने भी उसमें ऑफिसर्स और सेलर्स होते हैं। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो, और मुझे ये भी निश्चित करना होता है कि कोई भी
गार्बेज कलेक्ट्स एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप। मुझे ये भी देखना होता है कि कोई भी कचरा जहाज में जमा नहीं रहे और नहीं वहाँ पे कोई चूहा हो। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीजेस, क्योंकि चूहे और जो कचरे होते हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ ऑफिसरों के लिए देखभाल करनी होती है। आई मस्ट कीप एवरीबॉडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी। मैं सबको तैयार रखती हूँ किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऑन द शिप्स, जहाज में। इन केस देर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप सच एज फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विथ इट। मान लीजिए कि कोई जहाज में कोई आकस्मिक घटना घटती है, जैसे आग लगती है, तो सबको इसके लिए डील करना होता है, तैयार रहने के लिए। क्वेश्चन, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप? क्या जहाज पे हॉस्पिटल भी है? फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप। तो वहीदा बोलती हैं कि फर्स्ट एड हर नेवल शिप में दिया जाता है। ईच शिप हैज़ वन डॉक्टर, हर जहाज पे एक डॉक्टर होता है, एंड 2 और 3 असिस्टेंट, और 2 और 3 उनके सहायक होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन एंड इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल, और ज़रूरत की दवाइयाँ और साधन वहाँ अवेलेबल उपलब्ध रहते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट इन ए स्मॉल रूम। ये सब कुछ एक छोटे से कमरे में रखा जाता है। क्वेश्चन, यू आर द फर्स्ट वीमेन टू लीड अ पासिंग आउट पैरेड। आप पहली महिला हो जिसने पैरेड को लीड किया है, नेतृत्व किया है। यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। क्या आपने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है? वहीदा कहती हैं, माई सीनियर्स गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years। मेरे सीनियर्स ने, जो बड़े हैं, उनने वहाँ पे काम में, तो उन लोगों ने 3 साल के मेरे परफॉर्मेंस को देखकर मुझे ये मौका दिया है। आई फील्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी। मुझे खुशी होती है कि उन्होंने मुझे चुना। एंड शोड फेथ इन मी, और उन्होंने मुझ में विश्वास जताया। सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली। इसलिए मुझे बहुत ही लगन से प्रैक्टिस करना होता है। क्वेश्चन, मैंने किया, बड़ी मेहनत से मैंने प्रैक्टिस किया, अभ्यास। टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड। तो पैरेड के बारे में कुछ बताइए, क्वेश्चन था। वहीदा बोलती हैं, इन अ पैरेड 4 पल्टन्स मार्च बिहाइंड द लीडर। पैरेड में 4 पल्टन होते हैं जो लीडर के पीछे मार्च करते हैं। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर पैरेड। 36 आदेश दिए जाते हैं पैरेड के दरमियान। दीज मस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस, और ये बहुत तेज आवाज में देना होता है। सो दैट इट इज हर्ड टिल द रियर, ताकि पूरी आवाज दूर तक सुनाई दे। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स। यहाँ तक कि इतनी तेज बोलना पड़ता है कि जो दर्शक बैठे होते हैं उनके तक आवाज जाए। सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, जो जमीन के दूसरी तरफ बैठे होते हैं दर्शक देखने के लिए पैरेड, वहां तक आवाज जाए, उतनी ऊंची आवाज में आदेश देना होता है सेना को। उनके जो मेंबर्स होते हैं पीछे पैरेड में। क्वेश्चंस, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग योर पल्टन्स? आपको नर्वसनेस नहीं महसूस होता पल्टन्स को लीडिंग करते हुए? वहीदा कहती हैं, आई वॉज नॉट नर्वस। मैं नर्वस नहीं थी। बट वन हैज़ टू साउट 36 कमांड्स। लेकिन एक को 36 बार चिल्लाना होता है, आवाज में आदेश देना होता है। इफ यू फॉरगेट इवन वन, अगर एक भी भूल गए, द इंटायर पैरेड कैन गेट स्पॉइल्ड। 36 आदेश देना होता है सेना को, और उसमें से एक भी अगर भूल गया तो पूरा जो पैरेड है वो बर्बाद हो जाएगा। आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने सुबह शाम हमेशा मेहनत करती थी। बट आई हैव गिवन पार्टिसिपेटिंग इन पैरेड सिंस स्कूल। लेकिन मुझे पैरेड शुरू से ही, स्कूल टाइम से ही दिया जाता है। क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम? आपके नाम के साथ जो प्रिज्म लगा है उसका क्या मतलब है? उनका नाम है ना वहीदा प्रिज्म, तो इस प्रिज्म का क्या मतलब है? वहीदा कहती है, माई फादर गेव दिस नेम टू मी। मेरे पिता ने ये नाम मुझे दिया है। अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास
प्रिज्म एक तरह का ग्लास है विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स, जिसमें 7 रंग रिफ्लेक्ट होते हैं। माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म, मेरे पिता चाहते थे मैं उस प्रिज्म की तरह बनूं। एंड दैट इज वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम, इस फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ, इसलिए उन्होंने बचपन से मुझे इस नाम से पुकारना शुरू किया और इसीलिए मैं इस नाम से पुकारी जाती हूँ। थैंक यू गाइस, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो ये। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, लव यू ऑल।